हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th BSAB इंग्लिश लिटरेचर के एक और चैप्टर को स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है संत कबीर। हम सभी इस नाम से परिचित हैं। कबीर के दोहे बहुत ज्यादा मशहूर हैं, प्रचलित है। आइए संत कबीर के जीवनी को जानते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं थीम से कि इस ऐसे का विषय वस्तु क्या है। दिस ऐसे इज अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ भक्ति एरा, संत कबीर। यह जो ऐसे है वह भक्ति एरा के, भक्ति आंदोलन के महानतम कवि में से एक संत कबीर के बारे में है, उनकी जीवनी के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भक्ति एरा को, भक्ति आंदोलन क्या है इसे समझना इंपॉर्टेंट है। भक्ति एरा या भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में आलवरों और नायनारों से हुआ, जो कालांतर में 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच है। उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में ये फैल गया। इसे ही हम लोग भक्ति एरा या भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। संत कबीर उसी समय के महानतम कवियों में से एक कवि हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इंट्रोडक्शन को जानते हैं, परिचय जानते हैं। कबीर was one of the greatest poets of Bhakti era. He was the son of a widow and was looked after by a couple, Nima and Niru, in Varanasi. He belonged to the downtrodden society which made him suffer a lot. कबीर भक्ति एरा के महानतम कवियों में से एक हैं। वह बेटा हैं एक विधवा के। विधवा कहते हैं जिसके हस्बैंड गुजर जाते हैं जिस स्त्री के, तो उसे हम लोग विधवा कहते हैं। उनकी मृत्यु हो जाए किसी हस्बैंड की तो वाइफ को हम लोग विधवा कहते हैं। तो इनके फादर का साया कबीर पर से गुजर गया था। वह एक विधवा के बेटा थे जिसकी देखभाल किया एक कपल ने, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ ने, और उनका नाम है नीमा और नीरू, जो कि वाराणसी में थे। वह बिलोंग करते हैं किससे? एक दलित सोसाइटी से, दलित समाज से, जिससे इन्हें बहुत पीड़ा हुई। उस समाज से बिलोंग करने की वजह से इन्हें फ्यूचर में बहुत दिक्कत हुई। He was against social evils such as untouchability, religious extremism, etc. He wrote against the priest. He is well known for his पंचमेल, खिचड़ी और सधुकरी। वह सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत, धार्मिक उग्रपंथी, इन सब के खिलाफ थे। उस जमाने में छुआछूत बहुत माना जाता था कि मैं उच्च जाति का हूं, तुम नीचे जाति के हो। तो इन दोनों में एक मतभेद था कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति को बहुत हीन भावना से देखते थे। वह उन्हें अपने साथ नहीं बिठाते थे, वो उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे और निम्न जाति को बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। और जो धार्मिक उग्रपंथी है, ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है, धार्मिक कट्टरपंथी। इनके खिलाफ थे
कबीर। उन्होंने अगेंस्ट में लिखा, विरुद्ध में लिखा पुजारियों के, प्रीस्ट के, और वो जाने जाते हैं अपने महान रचनाएं जैसे पंचमेल, खिचड़ी और सधुकरी के लिए। हिज मेंटर वॉज श्री रामानंद। उनके जो मेंटर थे, जो गुरु थे, वो थे श्री रामानंद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु इज द मेंटर ऑफ संत कबीर। नीचे में 4 ऑप्शन होंगे, आप रामानंद पे क्लिक करेंगे। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज बना करके याद करते हैं, इससे आपके लिए ऑब्जेक्टिव को समझना तो आसान होगा ही, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके जहन में आसानी से आ जाएंगे। Whatever he wrote was based on his personal experience. He moved a lot and used whatever local language was used at that time. He was exponent of Jnana Shrai branch of Bhakti era. जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो उनका खुद का तजुर्बा था, खुद का एक्सपीरियंस था। उन्होंने मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी, कुछ इमेजिनरी बातें नहीं लिखी। वो कई जगह पे गए, उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस समय उसका इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। और वो प्रतिपादक थे ज्ञानाश्राई के, जो कि ब्रांच था भक्ति एरा का, भक्ति आंदोलन का। He was a worshipper of abstract form of Ram. His famous works are called सबद एंड सखी। वह मानने वाले थे, फॉलोवर थे निराकार स्वरूप राम का। उनकी जो मशहूर कृतियां कहलाई वो कहलाई सबद और सखी।